बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 23 अप्रैल और पाकिस्तान में बुध की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। आज की पहली खबर इंडिया से। जी हां, आप सबको पता है कि मकबूजा कश्मीर में कल दहशतगर्दी का एक बड़ा वाकया हुआ है। पहलगाम का इलाका जो कि बहुत ही खूबसूरत है, आप उसे हमारे जो इलाके हैं नॉर्दर्न एरियाज उसमें शुगरा से बेशक आप उसे तशबीह दे लें, और वहां पर बहुत सारे सयाह आते हैं। कल भी वहां पर जब बहुत सारे सयाह मौजूद थे तो दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। अभी तक की इत्तलात के मुताबिक 27 से 28 टूरिस्ट जो हैं वो कत्ल किए जा चुके हैं। उसके बाद पूरे हिंदुस्तान के अंदर खौफ और इज़्तिराब की लहर फैली। ये लहर सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर नहीं रही बल्कि पूरी दुनिया ने रिस्पॉन्ड किया, और उसकी बड़ी वजह एक तो दहशतगर्दी का हमला, और उससे भी बड़ी वजह जो हिंदुस्तान की सफारती ताकत है पूरी दुनिया के अंदर। जिस तरीके से वो पूरी दुनिया के साथ रचे बसे गुंदे हुए हैं। एक तरफ उनके बेहतरीन तल्लुकात रूस के साथ है, तो दूसरी तरफ इसराइल के साथ है, तो तीसरी तरफ सऊदी अरब के साथ भी हैं, तो चौथी तरफ यूएई के साथ भी हैं, तो पांचवी तरफ अमेरिका के साथ भी हैं। मतलब आप दुनिया का कोई मुल्क लें, शायद कोई एक आध दो मुल्क होंगे जिनके साथ उनके अच्छे मरासम ना हो, जिनमें एक हम भी शामिल हैं। बाकी तकरीबन ईरान हो या सऊदी अरब हो, हर तरह के जितने भी दुनिया के अंदर इस टाइम ग्रुप्स हैं या डिविजन्स हैं, उनके उन सब के साथ उनके अच्छे मरासम हैं। सो मच सो कि अब चाइना के साथ भी जो पहले नरम गरम थे वो अब रिलेशनशिप गर्मी की तरफ जा रहे हैं, और बड़ी इन्वेस्टमेंट्स चाइनीज इन्वेस्टर्स जो हैं वो हिंदुस्तान में करने जा रहे हैं और कर रहे हैं। बहरहाल, नरेंद्र मोदी जो कि इस वक्त सऊदी अरब के दौरे पर थे, उन्होंने अपने इस विजिट को कट शॉर्ट किया। अमूमी दौरा नहीं था। सऊदी अरब में भी उन्हें वीवीआईपी प्रोटोकॉल था, स्कॉट किया गया, जंगी जहाज़ों के साथ 21 तोपों की सलामी दी गई, और एक बहुत ही मेजर ब्रेक थ्रू था जहां पर ये स्ट्रेटेजिक पार्टनर डिक्लेयर हो रहे थे एक दूसरे के। और बहुत ही बेहतरीन दौरा उन्होंने, आल्दो के शॉट हुआ, लेकिन सऊदी अरब ने और हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया को आश्कार किया कि वो एक दूसरे के कितने ज्यादा करीब हैं। आपको ये पता हो कि हिंदुस्तान सऊदी अरब का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर ऑलरेडी बन चुका है। 45 से 50 बिलियन डॉलर की तजारत है सऊदी अरब की और हिंदुस्तान की। तो आप उससे अंदाजा लगा लीजिए कि सऊदी अरब का सबसे बड़ा जो बिजनेस पार्टनर है पूरी दुनिया में वो इस वक्त हिंदुस्तान है। बहरहाल, जो वजीर आजम मोदी हैं, हिंदुस्तानी वजीर आजम मोदी, उन्होंने अपना दौरा कट शॉर्ट किया, वापस न्यू दिल्ली पहुंचे, जहां पर उन्होंने एयरपोर्ट के ऊपर ही एक मीटिंग की है, सिक्योरिटी से रिलेटेड मीटिंग की है, जिसमें यकीनी तौर पर बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजंस किए जा चुके होंगे या किए जा रहे होंगे। उसके साथ साथ मोदी तो जाहिर है सऊदी अरब से वापस आ रहे थे, और बुध की सुबह वो वापस पहुंचे, आज ही सुबह चंद घंटे पहले आप कह लीजिए। लेकिन उससे पहले जो मंगल की रात और मंगल की शाम को पूरे हिंदुस्तान के अंदर टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो उनका इंटेलिजेंसिया है, जो उनके रिटायर्ड आर्मी के ऑफिसर्स हैं, जो उनके जर्नलिस्ट हैं, जो उनके ओवरऑल ओपिनियन मेकर्स हैं, वो सब के सब ये चाहते हैं कि कल का दिन ना चढ़े और पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया जाए। वो एक जंग की तरफ जा रहे हैं। अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई फॉर्मल इसके ऊपर बात तो नहीं आई, लेकिन जितने भी उनके डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी हैं, उन्होंने तो एक किस्म की जंग पाकिस्तान पर तकरीबन तकरीबन डिक्लेयर कर दी है। अगर आप इन तमाम चीज़ों को देखें और फिर पाकिस्तान में जो सिचुएशन है उसको देखें, तो आप ये समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में एक बड़ा खतरा हमें इस सारी सिमत में नजर आ रहा है। हमने कश्मीर का कई सालों से नाम नहीं लिया। कश्मीर का जो पूरे का पूरा वो आर्टिकल 370 वाला इशू और दूसरे तमाम चीज़ों पे हमारी जो मिलिट्री लीडरशिप थी, हमारे मिलिट्री जनरल से वो डिपार्चर ले चुके थे। इमरान खान साहब कश्मीर की बात करते रहते थे, जब से उन्हें जेल में डाला तो कश्मीर का नाम कहीं पर नहीं है। खुदा खुदा करके जाहिर है डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए आर्मी चीफ ने एक सुल्तान राई जैसी तकरीर की। सुल्तान राई मरहूम की मैं यहाँ पर कोई बात नहीं कर रहा, मैं उनका जो सुल्तान राई साहब के रोल्स होते थे उनकी बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने सुल्तान राई जो पंजाबी फिल्मों के रोल्स से उसकी तरह की एक बड़ी उन्होंने धुआंधार और आग उगलती हुई तकरीर की। महीनों सालों के बाद कश्मीर का नाम लिया। हिंदू मुस्लिम दो कौमी नजरियात, नफरत अंगेज जो कॉन्टेक्स्ट थे उनके ऊपर बातें करते हुए तकरीर की। जाहिर है उस तकरीर को पूरी दुनिया बहुत ही नापसंदीदगी से ले रही थी। ये अलग बात है कि टाउट्स यहां पर बता रहे थे आर्मी चीफ को कि बल्ले बल्ले बल्ले, आपने तो बुर्ज उल्टा दिया, आपने जो तकरीर की आपने उससे तबाहियां मचा दी। अब वही तकरीर जो है वो पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही है, खुसूसी तौर पर हिंदुस्तानी जितने भी सेगमेंट्स हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है कि अभी चंद दिन पहले ही पाकिस्तानी आर्मी चीफ कश्मीर को लेकर हिंदुस्तान को धमकियां दे रहा था, और अब पाकिस्तान स्पॉटलाइट पे, आपको पता है हिंदुस्तान में तो छींक भी आ जाए तो वो पाकिस्तान पे डाल दी जाती है। अब तो वहां एक बड़ा दहशतगर्दी का हमला हुआ है। इससे पहले जितने भी दहशतगर्दी के हमले हुए हैं उन्होंने डायरेक्टली उसकी जिम्मेदारी जो है वो पाकिस्तानियों पर फिक्स की है। अब आर्मी चीफ की माशाल्लाह से तकरीर भी है, जो जिस तकरीर की कोई जरूरत नहीं थी, ना हमने कुछ करना ना लेना, ऐसे ही हम बढ़ के मार रहे हैं। कुछ हमारा लेना देना नहीं था, सिर्फ वो सामने बैठे ओवरसीज पाकिस्तानियों को बेवकूफ बनाना था, इमरान खान को जेल में रखने का कोई तरीका लंबा और सोचना था, अवाम को डाइवर्ट करना था, अवाम की टेंशन को, और हमने ये बढ़के मार दी। और अब हमारी बढ़कें जो है उनसे हिंदुस्तान पूरी दुनिया में चला रहा है, और अब हमें समझ नहीं आ रही होगी कि हमने किस तरफ को इसका जवाब देना है। बहरहाल, दूसरा इसके ऊपर एक और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आज अगर अनफॉर्चुनेटली मैं ये कहूंगा, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो कि हिंदुस्तान किसी जंग की तरफ जाता है,
तो जाहिर है अटेंशन डाइवर्ट होगी पाकिस्तान के अंदर, जो इस वक्त पूरी अटेंशन और स्पॉटलाइट में है, जो पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हुई, जो जमहूरियत की खिलाफ वर्जी हुई, जिस तरह इमरान खान के साथ और उनके साथियों के साथ जुल्म किया गया, जिस तरह जुडिशरी को लूटा गया, उन सारी चीज़ों के ऊपर जो स्पॉटलाइट है वो वहाँ से हट के जंग की तरफ चली जाएगी। तो दूसरे लफ्ज़ों में जो जनरल साहबान है उनको ओवरऑल तो नुकसान होगा, जाहिर है मुल्क जंग में जाएगा, लेकिन ये फायदा होगा कि ये जो मौजूदा डिस्कशन है इसमें से बात निकल जाएगी और पूरी कौम जाहिर है अपनी फौज को सपोर्ट करेगी और करनी चाहिए भी अगर कोई जंग लगती है। तो इसको आपने इस सिमत भी देखना है, ज़रा ये वाला इसका पहलू भी आपने, मैं इस पर ज़्यादा तज्जिया नहीं करूँगा, मैं सिर्फ एक फूड फॉर थॉट दे रहा हूं आपको कि इसको भी आपने जरूर सोचना है कि आने वाले दिनों में क्या हो जाएगा या क्या हो सकता है और चीजें जो हैं वो किस सिमत जा सकती हैं। और अगर चीजें उस सिमत जाती हैं तो हिंदुस्तान के फायदे नुकसान को तो छोड़ दें, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के जो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं उनके कौन से फायदे और नुकसान किस चीज में जा सकते हैं। इसलिए होश के नाखुन लेने चाहिए। एडवेंचरिज्म ना हिंदुस्तान को करना चाहिए ना हमें करना चाहिए, अमन को ही मौका देना चाहिए। जंगों के अंदर कुछ नहीं रखा हुआ और पाकिस्तान को भी भरपूर तरीके से इसकी दहशतगर्दी की मजम्मत भी करनी चाहिए और इसमें पूरा तावन इस खत्ते के अंदर जो भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं दहशतगर्दी के कले कमे को, उसके ऊपर हमें बिल्कुल वो तावन देना चाहिए। लेकिन यही नहीं, जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं वो ऑलरेडी नरेंद्र मोदी से या तो बात कर चुके हैं या कर लेंगे और वो भी ऐलान कर चुके हैं कि इस दहशतगर्दी को कंडेम करते हैं और वो हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं इसमें। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन वो भी साथ खड़े हैं और वो भी कह रहे हैं कि सजा दें, हम हिंदुस्तान के साथ हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी ऐसा ही बयान दिया है, जर्मन चांसलर ने भी ऐसा ही बयान दिया है, यूरोपीय यूनियन के सरबराह ने भी ऐसा ही बयान दिया है, श्रीलंका ने भी ऐसा ही बयान दिया है, न्यूजीलैंड ने भी ऐसा ही बयान दिया है और इजराइल ने भी ऐसा ही बयान दिया है कि हम दुख की घड़ी में हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। जाहिर है सऊदी अरब में तो वो थे तो वो भी ऐसा ही बयान देंगे, वहाँ तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। तो बहुत ही सिचुएशन जो है वो डिफिकल्ट हो गई है, मैं ये कहूँगा बहुत ही सिचुएशन जो है वो गर्म हो गई है और पाकिस्तान को बड़े ही तदब्बर से, जो कि अनफॉर्चुनेटली आजकल की हमारी जो इस वक्त फॉर्म 47 के लोग हैं वो ना तो जवाब दे सकते हैं ना इसे हैंडल कर सकते हैं। इमरान खान की आज कौम को उनके जेल में होने का सबसे ज़्यादा एहसास होगा, क्योंकि याद कीजिए जब 2019 में फरवरी में ये सब कुछ हुआ था तो किस तरीके से इमरान खान की जो लीडरशिप क्वालिटीज़ थी, उन्होंने पाकिस्तान को एक ऐसा मुखालिफ हरीफ जो आपसे कई गुना बड़ा है फौजी ताकत में, कई गुना बड़ा है साइज़ में, कई गुना बड़ा है इंटरनेशनल सफारती अपनी ताकत में, उसके बावजूद चारों शाह ने उनको चित किया था। इमरान खान साहब की मतानत ने, उनकी जो डिसीजन मेकिंग थी, जहाँ पर दलेरी करने की ज़रूरत थी वहाँ दलेरी की, जहाँ पर बुर्दबारी करने की ज़रूरत थी वहाँ वो की, जहाँ मौका शनासी करने की, मसलहत करने की ज़रूरत थी वहाँ पर वो किया। तो बेहतरीन डिसीजन मेकिंग उन दिनों में हुई थी जिसका आप सबको पता है। लेकिन यहाँ पर एक बात और भी ज़हन में रहे कि इमरान खान साहब जिन्होंने लीड किया था लीडर के तौर पर उस फरवरी की सारे के सारे इंसिडेंट को, वो इस वक्त जेल में है नाहक। और जिन वाइस एयर मार्शल साहब ने जिन्होंने लीड किया था एयरफोर्स की तरफ से, वो भी इस वक्त उम्र कैद भुगत रहे हैं और उनका भी कोर्ट मार्शल हो चुका है। जी हाँ, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि एयरफोर्स ने उसमें बहुत ही कमाल दिखाया था। एक तरफ आपका प्राइम मिनिस्टर था और फिर एयरफोर्स की परफॉर्मेंस थी, दोनों। आपका प्राइम मिनिस्टर भी जेल में है इस वक्त, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर और उस वक्त के उस मिशन को लीड करने वाले जो पाकिस्तान एयरफोर्स के सबसे सीनियर मोस्ट ऑफिसर थे, वो भी इस वक्त जेल काट रहे हैं, उम्र कैद। और उन पर भी इल्ज़ाम यही है कि उन्होंने जो मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिफ मनीर और उनके साथियों का ये जो सारा इस वक्त नेटवर्क है उसके खिलाफ उन्होंने कोई काम किया है। आगे चलते हैं अब अगली खबर की तरफ। ये तो हो गई जो कुछ इंडिया में, हिंदुस्तान में पहलगाम का ये सारा वाकया हुआ और इसके पाकिस्तान पर क्या असरात होंगे, इसको तो हमने पूरी डिटेल से डिस्कस किया। लेकिन इसके पाकिस्तान में भी कुछ कल ही, मतलब इतना बड़ा वाकया हो गया, पूरी दुनिया उसे कवर कर रही, लेकिन हमारा वही भोंडा और भद्दा रिएक्शन था। जी हाँ, आईएसपीआर साहब ने जो डायरेक्शंस जारी की कल, हसन रजा साहब ने तो पूरा तोपखाना ही, पूरा बारूद खाना ही ट्वीट कर दिया था, हमने आपको बताया और फिर जाहिर उनको समझाया गया होगा कि भाई ये तो सबके खाने की चीज़ थी, ये आप 25 30 50 लोगों ने मिलकर खाना था इन लाइनों को, आपने अकेले ने पूरा बारूद खाना ही तबाह कर दिया है। बहरहाल उन्होंने, मेरा ख्याल है, वो ट्वीट डिलीट किया और उसके बाद उन्होंने नया ट्वीट किया। मैंने बताया कि वो भले आदमी हैं, गलती हो गई उनसे, हमने उनसे पूछा भी लेकिन राब्ता नहीं हो पाया उनसे। हमने ट्राई की उन तक रीच आउट करने की कि उनसे पूछें कि ये सब कुछ क्या हुआ, लेकिन उनसे राब्ता नहीं हो पाया। लेकिन आपको बताते हैं, आर्मी चीफ कहते थे कि ये फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड नहीं होना चाहिए। ये ज़रा कुछ देखिए, आमिर इलियास राणा साहब, गरीदा फारूकी साहबा, दूसरे लोग जितने भी हैं, इन्हें एक ही मैसेज आया और ये मैसेज उन्हीं लाइनों में से एक लाइन है जो हसन रजा साहब ने सारा तोपखाना ही, जो बारूद खाना ही पूरे का पूरा जो है वो ट्वीट कर दिया था और सब जर्नलिस्टों ने लाइन में लग के ट्वीट कर दिए बगैर सोचे हुए। मतलब आपको इतना भी नहीं सोचते कम वक्त कि आपको आइडिया आ गया, आपको आईएसपीआर ने कहा है कि आप इस पर ट्वीट करें, ओके करें, लेकिन जरूरी थोड़ी कि वहीं से लाइन लेनी है, लाइन तो अपनी ले ले। लेकिन इतना प्रेशर है, इतना डर है, या फिर इतनी नालायकी है, मुझे नहीं पता, कि डिट्टो वही वर्ड उठा के सभी ने ट्वीट कर दिए। ये भी नहीं सोचा कि इससे बेइज्जती होती है, इसका एनालिसिस होगा। सोशल मीडिया पे तो एक आईना है, सब कुछ सामने आ जाता है, तो फिर हम क्या जवाब देंगे। तो पाकिस्तान, हिंदुस्तान कहां पहुंच गया है कि पूरी दुनिया रिस्पॉन्ड कर रही है। एक जंग का समा है, हिंदुस्तानी पूरी जो सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी हैं वो तुले पड़े हैं पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए, और हम एक ही ट्वीट 50 जर्नलिस्टों से करवा के लफाफा सहाफ़ियों का इमेज उन बेचारों के साथ जोड़
के उनकी रेपुटेशन भी तबाह कर रहे हैं, अपनी भी कर रहे हैं। हमारी जो टेक्स्ट बुक है वो वही है जो मैडम नूर जहां पिछले दिनों बता रही थी कि उन्हें फैज़ साहब की जो नज़म थी वो पढ़ने पर उन पर पाबंदी लगाई थी, और फैज़ साहब को हमने बगावत और गद्दारी में जेल में डाला था। तो हम वहीं खड़े हैं, हमने ना सीखना है ना आगे मूव करना है। अगली खबर की तरफ चलते हैं जी। अगली खबर अंसार अब्बासी साहब की है। मैंने तो आपको बताया कि टाउट आजम है, सबसे बड़े टाउट हैं सहाफत में, और मैं इनको सबसे बड़ा इसलिए कहता हूं कि गलीज किरदार अदा करते हैं। दिन का आगाज ये दुरूद शरीफ लिखकर या पढ़कर करते हैं और फिर सारा दिन झूठ बोलते हैं, सारा दिन झूठी खबरें देते हैं। मीन मकार तरीन इनकी जो बदकिस्मती से पर्सनैलिटी है। तो अंसार अब्बासी साहब ने कहा कि आर्मी चीफ और मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को वजीर आजम शहबाज शरीफ की कारकर्दगी पर मुकम्मल एतमाद है। और भाई आर्मी चीफ उनके सबॉर्डिनेट है, आर्मी चीफ को वजीर आजम लगाता है। ठीक है, हमें यह पता है कि आर्मी चीफ असल में तो आइन के हिसाब से सबॉर्डिनेट है, लेकिन यहां तो उन्होंने अर्दली रखा हुआ है शहबाज शरीफ को। इमरान खान ये बता चुके हैं, लेकिन आप कम अज कम भरम ही रहने दें इस ओहदे का, इतना नंगा तो ना करवाएं अपने टाउटों से इस ओहदे को। तो अंसार अब्बासी साहब को भी शर्मिंदगी नहीं हुई है खबर टेबल स्टोरी करते हुए, और जिन्होंने पीछे से उनसे करवाई उन्हें भी शर्मिंदगी नहीं हुई। भले वो बेचारा टाउट ही है, भले मीन अर्दली है बेचारा, लेकिन कुछ तो उसका एहतराम रखें कि जी आर्मी चीफ ने शहबाज शरीफ के ऊपर एतमाद का इजहार किया। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मीन जो सबॉर्डिनेट है वो बॉस के ऊपर एतमाद का इजहार करेगा कि शाबाश तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, करते रहो। अब इमरान खान के ज़माने में किसी दिन आपको एक वाकया सुनाऊंगा, हमें ऐसे ही तो जूते नहीं पड़े थे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कोई वजूहत तो होंगी ना। एक दिन आपको वाकया सुनाऊंगा कि एक ऐसा ही ट्वीट किसी ने गरीदा फारूकी से करवाया था, तो फिर उसके बाद क्या हुआ था, वो क्या सारा वाकया था आपके सामने किस दिन रखूंगा। आज खबरें और चल रही हैं, तो ऐसे ख्वाहिशें करके ऐसी बेहुदा स्टोरीज करवाई जाती हैं। ये नहीं समझा जाता कि इसमें ओवरऑल इंस्टीट्यूशंस की भी बेइज्जती होती है। मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर है, भले फॉर्म 47 पर बूट पॉलिश करता है, अर्दली है, लेकिन है तो प्राइम मिनिस्टर का होता ना, उसकी भी बेइज्जती होती है, और पूरी रियासत की जागसाई होती है। लेकिन हमने मानना नहीं है, इसमें भरपूर मेरे साथ मिलकर शर्मिंदगी भेजी है अंसार अब्बासी साहब को। और अगर आपके पास उनका नंबर है या फोन है तो गाली गलोच नहीं, कानून और इखलाकियात के अंदर रहते हुए उनको जरूर मैसेज कीजिए और उनसे पूछिए कि आपको शर्म नहीं आती ऐसी घटिया टेबल स्टोरीज फाइल करते हुए। आप शर्मिंदा नहीं होते इस उम्र में कि आप ऐसी घटिया स्टोरीज करते हैं जिससे आपका जर्नलिज्म चले नाम का ही है लेकिन शर्मा जाए। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो हज्जाज की है। हमने आपको पता है कि हमने बहरे जुल्मात में घोड़े दौड़ा दिए, दश्त तो दश्त सहरा भी ना छोड़े, हमने बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। हमने कोई एरिया नहीं छोड़ना जहां पर हमने नाकामी, मायूसी और अपनी दो नंबरी और अपनी बुराई जो है वो नहीं लेके जानी। हुजाज कराम से 48 अरब रुपए एडवांस में लिए गए, 48 बिलियन रुपीस। ये कितने मिलियन डॉलर्स बनते हैं ये आप खुद देख लें, अंदाजा कर लें। 48 बिलियन रुपीस एडवांस में लिए गए। ये कुछ 6 महीने 8 महीने पहले एडवांस में ले लिए जाते हैं, लेकिन वो पैसा वक्त पर सऊदी अरब को जमा नहीं करवाया गया। वो पैसा वक्त पर सऊदी अरब को जमा नहीं करवाया गया, जिसकी वजह से अब 67,000 पाकिस्तानी जो है 70,000 के करीब पाकिस्तानी इस साल हज नहीं कर सकेंगे, हालांकि वो एडवांस में अपने पैसे पूरे अदा कर चुके हैं। सिर्फ इस फॉर्म 47 की नालायक हुकूमत और चौधरी निजामुद्दीन साहब की जो आशीर्वाद है, उसमें कोई इलाका नहीं है ऐसा, कोई एरिया नहीं है, कोई सेगमेंट नहीं है हुकूमत का जिसके अंदर हमने नालायकी में झंडे नहीं गाड़ने। तो ये भी एक बहुत बड़ा डेवलपिंग स्कैंडल है जो आने वाले दिनों में जब आपके सामने आएगा तो आप उसे देखेंगे। अगली खबर, आलिया हमजा साहबा की जमानत हो गई है। देखते हैं उन्हें अब रिहाई मिलती है कि नहीं। अभी हुई है थोड़ी देर पहले जब हम ये रिकॉर्डिंग करने लगे थे। उम्मीद है आज वो रिहा हो जाएंगी। और ये भी एक अजीब ही काम है कि सिर्फ एहतजाज करने पर लोगों को पकड़ के जेलों के अंदर डाल दिया जाता है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने जो रखते हैं वो तैमूर सलीम झगड़ा का बहुत ही तगड़ा बयान है और बहुत ही क्लियर कर दिया उन्होंने पूरी सिचुएशन को। मैं ये कहूंगा कि अच्छी एनालॉजी इस्तेमाल की है। उन्होंने कहा है कि मादनियात का बिल कालाबाग डैम की तरह अब एक ऐसी चीज़ बन गई है कि जो जिसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा लोगों की डिस्प्लेजर आ गया है। जैसे कालाबाग डैम का इशू डिस्प्यूटेड हो गया था, ऐसे अब माइंस एंड मिनरल का बिल भी डिस्प्यूटेड हो गया और अब ये पास नहीं हो सकेगा। जिस पर एंकर ने उनसे पूछा कि क्यों नहीं हो सकेगा, उन्होंने कहा कि आप इसमें सिर्फ ये देख लें कि सोशल मीडिया की ताकत है। सोशल मीडिया ने जाहिर है शोर मचाया, वरना तो ये रातों रात ही बिल पास हो जाना था। सोशल मीडिया के शोर मचाने से अब ये इतना कंट्रोवर्शियल हो गया है कि इस बिल को पास करना मुमकिन नहीं है। मैं उनसे एग्री करता हूं। वैसे तो पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है जोर ज़बरदस्ती, लेकिन मुझे लग रहा है कि सोशल मीडिया की जो ताकत है वो तमाम चीज़ें चेंज कर देती है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया की जो दूसरी कामयाबी है वो भी आपको बताते हैं। वो दूसरी कामयाबी ये है कि बर्गमैन की 50 पाकिस्तानी कम्युनिटी लीडरों से मुलाकात हुई और उस जो कम्युनिटी लीडरों से मुलाकात हुई है और ओवरऑल जो बर्गमैन की स्टेटमेंट से, कांग्रेसमैन बर्गमैन की स्टेटमेंट से जो माहौल पैदा हुआ है उससे चौधरी साहब जो हैं वो मैंने आपको पहले बता दिया कि उन्होंने हसन रजा से जो ट्वीट करवाया था बर्गमैन साहब के खिलाफ, और फिर राणा सनाउल्लाह ने भी आके वही लाइन ली। हमारे भी चंद बेवकूफ़ों ने वही लाइन ली जो राणा सनाउल्लाह ले रहे हैं, जो ISPR ले रहे हैं। अब पता नहीं उनके कहने पर ले रहे हैं या अपनी बेवकूफ़ी में ले रहे हैं, लेकिन बहरहाल बर्गमैन साहब की 50 पाकिस्तानी कम्युनिटी लीडर्स के साथ मुलाकात हुई है, खुलकर उसमें बातचीत हुई है। ये मेरी तो उनसे बातचीत एक दिन पहले हुई थी, ये आज अमेरिका के मंगल वाले दिन, पाकिस्तान में आप समझ लीजिए बुध की अलल सुबह समझ लीजिए, ये मुलाकात, ये बातचीत उनकी 50 पाकिस्तानी कम्युनिटी लीडर्स के साथ हुई है जिनको सबको उन्होंने एतमाद में लिया है।
उनके सख्त ये सवाल भी उनसे पूछे गए कि आपने वहाँ ये स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया, आप यहाँ क्यों दे रहे हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं ये मुनाफिकत हो रही है, उन्होंने डट के जवाब दिया, तमाम चीज़ों का एक्सप्लेन किया कि भाई क्या मैं कर सकता था, क्या प्रोटोकॉल्स थे, क्या मैं नहीं कर सकता था, लेकिन अपनी पोजीशन अभी भी बताई है कि वो आज भी समझते हैं कि इमरान खान को ना हक कैद किया गया है और वो बेगुनाह है और उन्हें रिहा करना चाहिए। जाहिर है, मैंने जैसे पहले भी कहा था कि आइडियलिज्म में तो हम बहुत ज़्यादा चाहेंगे कांग्रेसमैन बर्गमैन हो या कोई भी और हो, लेकिन फिर मैं ये समझता हूं कि कोई जितना भी कर दे उतना ही बेहतर है। तो बहरहाल ये जो सोशल मीडिया है ये क्या क्या कुछ करवाता है चौधरी साहब के लिए। बस अगर ये स्टेटमेंट देते और ये सोशल मीडिया पर ना बताई जाती, हम आपसे डिस्कस ना करते, दूसरे दोस्त डिस्कस ना करते और ये डेड हो जाती, तो चौधरी साहब को इसकी परवाह नहीं होनी थी। सोशल मीडिया ने ऐसे एस्केलेट किया इस स्टेटमेंट को और बताया कि चौधरी साहब का पूरी की पूरी गेम जो है वो जो उन्होंने इन्फ्लेट की हुई थी उसमें से हवा निकल गई कि चौधरी साहब को अब बर्गमैन पर हमला करवाने के लिए मुखालिफ ट्वीट जो हैं वो करवाने पड़ रहे हैं। अच्छा जी, अगली और आखिरी खबर आपके सामने रखते हैं कि सदर ट्रंप का फड्डा अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ भी पड़ गया। पहले भी आपको बताया था हमने, 2.2 अरब डॉलर उनकी फंडिंग रोकी है और उसके साथ साथ या हतमी तौर पर तो शायद अभी नहीं रुकी, रोकने का प्रोसेस है, और उसके साथ साथ ये भी उनको शायद कहा था कि आपका जो टैक्स का स्टेटस है रिलीफ का वो भी शायद आपसे वापस ले लिया जाए क्योंकि आप हमारी बातें नहीं मान रहे, जो रिपोर्ट हो रहा है मीडिया में। अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने वापस सदर ट्रंप और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन पर सुनने में आ रहा मीडिया में कि एक मुकदमा कर दिया है कि आप हमारी फंडिंग नहीं रोक सकते, आप हम पर ऐसी पाबंदियां नहीं लगा सकते। ये भी एक मेजर शिफ्ट है मैं ये कहूंगा, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने तो ये नहीं किया, कोलंबिया और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ जिनकी कॉर्नेल, उन सब ने तो डिफरेंट तरीके से इसको हैंडल किया। हार्वर्ड इसे डिफरेंट तरीके से हैंडल कर रहा है। लेट्स सी, मेजर डेवलपमेंट है ये भी, आने वाले दिनों में क्या फैसले होते हैं अमेरिका में और किस तरीके से सदर ट्रंप जो है वो हैंडल करते हैं हार्वर्ड को, और हार्वर्ड किस तरीके से सदर ट्रंप को हैंडल करते हैं। डिफिकल्ट स्पॉट है दोनों के लिए, और जो भी इसमें डेवलपमेंट हुई वो आपके सामने रखेंगे। मुझे फिलहाल यहां से इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।